पंजाब हरियाणा में किसानों के पराली जलाने का असर दिल्ली एनसीआर पर बहुत बुरी तरीके से होता है। पराली जलाने पर पाबंदी है, बावजूद इसके इस पर कोई रोक नहीं। जमकर पराली जल रही है, वो भी इसलिए कि पंजाब से दिल्ली तक तमाम सरकारें सिर्फ टोपी ट्रांसफर में लगी रहती हैं, यानी अपनी जिम्मेदारी ना कहकर दूसरे की जिम्मेदारी पर जिम्मेदारी ट्रांसफर करती हैं। और परेशान कौन होता है? आपके जैसा और आपके बच्चे के जैसा एक आम व्यक्ति। राजधानी दिल्ली में आज भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। तो एयर क्वालिटी की बात करें तो आप देखेंगे ज्यादातर इलाकों में 300 से ज्यादा, यानी ये रेड नजर आएंगे आपको। सारा व्हीकल फैक्ट्रियां सब तो ज्यादा माड़ा प्रदूषण है। कैसा ट्रैक्टर चलेगा इस पर इतनी पुराल पर? इसे ले जाकर कहाँ गिरेगा? सड़कों पर गिरेगा। ये पराली से ज्यादा प्रदूषण बन रहा क्या? जो मुख्य वजह है कि पराली जलने की घटनाएं लगातार जो हैं वो बढ़ रही हैं। पटाखों पर बैन है, पराली जलाने पर भी रोक है, फिर भी वायु प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर चौक है। हर साल का यही रोना है जब दिल्ली की सांसों पर प्रदूषण का पहरा हो जाता है। सवाल ये कि हवा को जहरीला करने का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार की माने तो पंजाब, हरियाणा और यूपी में किसानों के पराली जलाने से हालात बिगड़े हैं, और हालात बिगड़े तो दिल्ली सरकार की नींद खुली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया है कि इसको लेकर के एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए, जिससे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारें इमरजेंसी मेजर लेकर के और पराली जलने की जो घटनाएं हैं उनको कम किया जा सके। एनजीटी ने साल 2015 में ही किसानों के पराली जलाने पर रोक लगा दी थी। पराली जलाने पर जुर्माने और सख्त कार्रवाई का भी आदेश दिया था। राज्य सरकारें भी पराली न जलाने के लिए किसानों को जागरूक करने का दावा कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। नासा की सैटेलाइट से मिले आंकड़ों के मुताबिक 1 से 6 नवंबर के बीच पराली जलाने की 21,623 घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने की घटनाएं हुई। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली एनसीआर का वायु प्रदूषण कई गुना बढ़ गया। पंजाब, हरियाणा और यूपी में लगातार पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। जुर्माना लगाने के बावजूद ये कम नहीं हो रही हैं। कल तक का जो डाटा है वो 32,734 है इंसिडेंट्स आए हैं, फायर इंसिडेंट्स। हाँ, पूरे पंजाब में। जुर्माना कितना लगा अभी तक? और इसी 43 लाख। सवाल ये है कि सरकारों के कदम किसानों पर सख्ती के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं रुक क्यों नहीं रही? दरअसल यहीं पर पराली जलाने से रोकने के सरकार के दावों की हवा निकलती है। कुछ किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं, तो कुछ किसानों में जागरूकता की कमी है। 10 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਸੰਦ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦਵੇ। तो डेली चल रहा काम, बताओ कितनी फैक्ट्री, कंपनी प्लास्टिक फूक कर और चीज बना रहे, तो उसका प्रदूषण निकल रहा ऊपर से। इसके जलाने से कोई प्रदूषण नहीं हो रहा जी। इसके जलाने से प्रदूषण होता तो आज से पहले भी तो ये जल रही थी, जब क्यों नहीं प्रदूषण हो रहा था? अब कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि दोष दूसरे का है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस राज कर रही है, हरियाणा और यूपी में बीजेपी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी। 5 साल से तीनों राज्यों में सत्ता का संतुलन जस का तस है। बस गड़बड़ाया है तो पराली जलाने से बढ़ा प्रदूषण। इससे आप कदम घुटता है तो घुटे, लेकिन घुटे हुए राजनेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।